जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल। अपनी इस वीडियो में बात करें दिल्ली पुलिस 2025 का जो एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है और अपने PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 14 नवंबर की तीनों शिफ्ट अपने कर ली थी। आज है 15 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट, जो 9 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अय्या विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? अय्या विंटर फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया था? मेघालय। इसका राइट ऑप्शन था मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, एक विलियन में 450 ग्राम जल, 50 ग्राम शर्करा है। विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए, तो वो आपका होगा 10%। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अराकान और शान के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है, वो है म्यांमार। इसका राइट ऑप्शन था 4 नंबर, ये था म्यांमार का। अगला प्रश्न था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने राज्य अभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकों में से किसको बुलाया था? कुमारी कमला को बुलाया था। महाराजा एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की महारानी है? इंग्लैंड की। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? वो है कल्पित। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी? मदर टेरेसा ने इसलिए की थी कि एक जगह से प्रदान करने के लिए जहाँ गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें। ये इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? वो किया गया था अनुच्छेद 51A के तहत। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी? संगीत नाटक अकादमी कथक। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अहिर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, ये ध्यान में रखना, शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? वो है हर्मिका। इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना? वो था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला प्रश्न अपना, भारत ने 1991 में NEP की घोषणा, NEP का अर्थ है, फुल फॉर्म क्या आता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। NEP का अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये यहाँ पे ये होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न, साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो सिक्किम के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम में है किरात खम्बू राई समुदाय, वो मनाते हैं ये साकेवा त्यौहार।
अगला प्रश्न है अपना, कृषि मंत्रालय ने PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश में खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था? वो था गेहूं और चावल। राइट ऑप्शन इसका 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। राइट ऑप्शन इसका 4 नंबर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस एंगेस्ट ऑड्स शीर्ष की आत्मकथा लिखी है? ये बुक आ गई है, फेमस बुक, जितनी भी साथी वो पढ़ लेना आप। फेमस बुक एस एंगेस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था खुशवंत सिंह ने। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार है विवर्तनी भूकंप। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? हरित क्रांति लाना ये 7 राज्यों में की जा रही है। और हरित क्रांति का उद्देश्य किसको दिया जाता है भारत में? MS स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है। ये प्रश्न बन सकता है साथियों, 2024 में भारत रत्न मिला है, 5 लोगों को मिला है, जिनमें से एक MS स्वामीनाथन भी है। अगला देखिए, भूवैज्ञानिक द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग सेल्संस्थ दोष, विभंग, क्रेस्टा, अग्न्य, डाइक और सील के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? वो है नतिलम और नति। इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? वो जीता था 1980 में। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत ने निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो आपके किया जाता है मेघालय में। मेघालय में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है आज भी। इसका राइट ऑप्शन था मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधारित पर महत्वपूर्ण आंकड़ों का वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? वो किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम नृत्यांगना, भरतनाट्यम कहाँ का है? यह है आपके तमिलनाडु का। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कथकली कहाँ का है? केरल का। और कथक कहाँ का है? यूपी या उत्तर भारत का। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? वो थे तबला। राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मिस्र के कहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में भारत ने 7 पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई थी? अमेरिका में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अमेरिका में स्थापना की गई थी। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसका उदाहरण है? वह है जीवाश्म ईंधन का। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रथम पैरा एशियाड की मेज़बानी निम्नलिखित में किस देश ने की थी? प्रथम पैरा एशियाड की मेज़बानी की थी चीन ने। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। राइट ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे जो 22 भागों में विभाजित थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब तो 420 के प्लस है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने नॉर्मन बोरलॉग किस देश से नॉर्मन बोरलॉग है वो विश्व की हरित क्रांति के जनक है, वो थे अमेरिका। और पूछ ले भारत के कौन है? अभी बताया था मैंने, MS स्वामीनाथन, ये भारत के हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? वो है नीना प्रसाद। राइट ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान संशोधन के अधिनियम अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिस राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के तहत गिना गया, जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसर में असमानता को कम करने का निर्देश था? वो था संविधान संशोधन 44। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? वो हुआ था मौर्य वंश का। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया गया था? वो था 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन था वो। अगला प्रश्न देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार द्वारा सीमा या बाधाओं को हटाने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए अपना, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी थी? 33 थी। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? दक्षिण सेना अभियान का नेता या नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की प्रदान की अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन 2 अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की थी? वो 27 और 28 अनुच्छेद, ये 2 थे 27 और 28 से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यात करता है? वह चिकित्सीय प्रयोजन के लिए रासायनिक का उपयोग। इसका राइट ऑप्शन ये 1 नंबर हो जाएगा। हिंदू मंदिर का अंतरम पवित्र स्थल जहाँ प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न है अपना, द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें होगा एक समयावधि में देश के निवासियों। राइट ऑप्शन 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित की गई थी? असम। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिंथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से मध्य एशिया से संबंध रखते हैं। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शीर्ष 3 राज्यों में शामिल था, तो इस ऑप्शन में था महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की नामावली की शुरुआत की थी? लिनियस। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350(b) से संबंधित है वह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है ये था जो कथन सत्य असत्य है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावना है। ज्वारीय ऊर्जा की बहुत संभावना है भारत में। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।